नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ गया है। भले ही चुनावी तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जापान के दौरे पर हैं। उनका यह आधिकारिक दौरा है। वहां उन्होंने कई जापानी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन साइन किए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर में मीडिया से बात करते हुए योगी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, कोई जापान गए हैं और MOU साइन कर रहे हैं। जापान को निपान भी कहते हैं, जो उगते हुए सूरज का मतलब है। कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी जापान का नाम बदलकर आदित्यपुर या आदित्यपुरम न कराएं। जापान वाले घबरा न जाएं कि नाम बदलने वाले CM आ गए हैं। अखिलेश यादव ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, इंटरनेशनल मामले पर हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी अंतर्गत सरकार की है, प्रधानमंत्री जी की है। और सवाल ये है कि एक लोग गए हैं जापान और MOU कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा न जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं। कहीं अपने उगते हुए सूरज क्या पर्यायवाची जो सिनोनिम है, पर्यायवाची न रख दें और कहीं आदित्यपुर न करके आ जाएं। कहीं जापान का नाम हमारे मुख्यमंत्री जी बदल करके उगते हुए सूरज निप्पॉन जापान, उसका आदित्यपुरम ना नाम कर दें। कहीं आदित्यपुर या आदित्यपुरम न कराएं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। योगी सरकार ने यूपी में कई जगहों, शहरों, रेलवे स्टेशनों और जिलों के नाम बदले हैं। पुराने नामों को हटाकर मूल हिंदू या सांस्कृतिक नाम वापस लाए हैं। उदाहरण देखिए, इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या, मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और भी सैकड़ों नाम बदले गए। सरकार का कहना है कि ये नाम मुगल या विदेशी शासकों के थे, अब असली भारतीय नाम लौटाए जा रहे हैं। इससे संस्कृति, इतिहास और गौरव वापस आएगा। बीजेपी इसे सांस्कृतिक सुधार बताती है। वहीं असल विकास, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करने से कतराती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में क्योटो और काशी की तुलना को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब कार्यकाल के अंतिम वर्ष में इस तरह के अध्ययन से क्या नई योजना बन पाएगी। उन्होंने कहा कि अब चला-चली की बेला में अपने अंतिम वर्ष में कौन सा जापान का अध्ययन कर लेंगे और क्या ही योजना बना पाएंगे। उन्होंने यात्रा को मनसुख पर्यटन बताते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री इसे स्वीकार कर ले तो कम से कम एक सच बोलने के लिए याद रखे जाएंगे। इसके साथ ही वनस्पति के विशेष अध्ययन को लेकर भी व्यंग्य किया और पूछा कि क्या इसका लाभ सिर्फ व्यक्तिगत रहेगा या करीबी लोगों के साथ भी साझा किया जाएगा। दरअसल जापान का नाम उगते सूरज से आता है। योगी का नाम आदित्यनाथ भी सूर्य देवता से जुड़ा है। आदित्य मतलब सूरज। इसलिए अखिलेश यादव ने मजाक किया कि कहीं योगी जी जापान का नाम आदित्यपुर ना रख दे। यह चुटकी योगी की नाम बदलने की आदत पर कसी गई है। अखिलेश कह रहे हैं कि CM इतने नाम बदल चुके हैं कि विदेश में भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि अखिलेश यादव का यह बयान सियासी गलियारों में जमकर चर्चा बना हुआ है। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।